एलटीसी का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। एसआई के लिए ये हमारा पहला वीडियो है, ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। स्ट्रैटेजी कम आप इसको सिलेबस वीडियो भी बोल सकते हैं कि पहले हमें सिलेबस तो देख लेना है कि क्या है। तो चलिए, तो जहाँ तक बात है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो लगभग 18,000 से 19,000 का फॉर्म फिलअप हुआ है, जिसमें लगभग 4 से 5,000 फीमेल कैंडिडेट हैं और बाकी रेस्ट मेल कैंडिडेट हैं। तो अब उनसे compete करना है। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको दोनों ही सेक्टर में अच्छा होना पड़ेगा, यानी कि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी अच्छा होना पड़ेगा और फिर रिटन में भी अच्छा होना पड़ेगा। तो जैसे कि सबको मालूम है कि फीमेल कैंडिडेट का जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो 31 से शुरू हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली 9 तारीख तक, अप्रैल का 9 तारीख तक ये टेस्ट चलेगा फीमेल का। उसके बाद मेल कैंडिडेट के टेस्ट चलेंगे, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट चलेंगे, जो कि लगभग तकरीबन 1 महीने चलेगा टोटल। तो टोटल 18,000 कैंडिडेट है। अब यहाँ पे बोर्ड का ये कहना है कि अगर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सेलेक्टेड कैंडिडेट की, ध्यान रखिए सेलेक्टेड कैंडिडेट की, ये नहीं कि जो देने जा रहे हैं, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट अगर बहुत ज़्यादा हो सकता है ना कि सब के सब सेलेक्ट हो जाए, है कि नहीं। तो इसमें तो नहीं कहा जा सकता कि इतना ही सेलेक्ट होंगे। तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट का कोई ये नहीं है कि हाँ हमको इतना ही कैंडिडेट रखना है। तो हो सकता है सब के सब सेलेक्ट हो जाए, या सब के सब डिस्क्वालीफाई हो जाए, या फिर 50% सेलेक्ट हो, या फिर 80% सेलेक्ट हो, या फिर 90% सेलेक्ट हो। तो अगर ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है तो आपको एक प्री टेस्ट देना होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। इसको आप प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं, एपीसीएस के लैंग्वेज में ये प्रीलिम्स भी हो सकता है। तो प्रीलिम्स क्या होगा, ये एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल नॉलेज का पेपर होगा और यहाँ पे स्क्रीनिंग किया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर इसमें अगर आप पास नहीं होते हो तो जो मेन पेपर है वो आपको देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बारे में जो नोटिफिकेशन है, अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन को आप अच्छे से देखिएगा। पहले तो मैं नोटिफिकेशन में ये दिखाना चाहता हूँ कि पोस्ट कितने हैं। ठीक है, तो पोस्ट तो आपका 120 पोस्ट है, जिसमें 102 रिजर्व्ड एंड 18 पोस्ट अनरिजर्व्ड यानी ओपन है। और सब इंस्पेक्टर IRBN के लिए आउट ऑफ 3 पोस्ट 2 पोस्ट रिजर्व एंड 1 पोस्ट इज अनरिजर्व्ड। चलिए, ये तो मैं पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बेसिकली जो एपीसीएस का कहना था वो दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेथड ऑफ सिलेक्शन में, एंड जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, एंड इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज ह्यूज देन द कमीशन विल अडॉप्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट of objective type on general knowledge paper before conduction of written examination। ठीक है, तो ये होना का चांसेस है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर, तो जनरल नॉलेज को आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है, इस पे ज़्यादा काम करना है, बिल्कुल ज़्यादा काम करना है। ठीक है, तो चलते हैं इधर। और अब अगर क्वालिफाई हो जाता है तो टोटल 4 फेज है। अगर हम रिटन को 1 फेज माने तो टोटल 4 फेज है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन, देन आपका वाइवा वॉइस एंड देन आपका मेडिकल। ठीक है, तो ये अब रिटन को मैं 2 पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहा हूँ, एक ही पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये 4 फेज है टोटल। रिटन का एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, अगर प्री नहीं होता है तो रिटन एग्जामिनेशन, या प्री होता है तभी भी रिटन एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन का जो है आपका इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज, ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स होगा टोटल, क्वेश्चन 100 नहीं होंगे, 100 मार्क्स का होगा। और शायद सभी सेक्शन को 3-3 घंटे मिले, तो हो सकता है कि ये एग्जामिनेशन एक दिन में कंडक्ट ना हो। तो मोस्टली ये सिनेरियो बनता है कि अगर आपका पहला पेपर
अगर ज़्यादा कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी को पास होते हैं तो सबसे पहला चीज़ कि जनरल नॉलेज का एक पेपर स्क्रीनिंग में होगा, फिर उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड एलिमेंट्री मैथ्स, ये आपका कहने का ऊपर ये 100 मार्क्स का है, ऊपर से वाइवा वॉइस 40 मार्क्स का, तो टोटल 340 मार्क्स आपको मिलेंगे सिक्योर करने के लिए कट ऑफ को। ठीक है, तो ये है आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पे 100 मार्क्स है, ये 340 क्वेश्चंस, 340 मार्क्स, 340 मार्क्स। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, और ये क्योंकि एपीसीएस ने पहले सब इंस्पेक्टर का कोई एग्जामिनेशन नहीं कराया है तो उसका क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग रहता है। ठीक है, बाकी हर एक बोर्ड का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक क्वेश्चन का तरीका होता है, तो वो हम लोगों को देखना है। तो मैंने कुछ एनालिसिस करके अलग अलग पेपर के, जैसे कि इंस्पेक्टर इन टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सब जो है एपीसीएस कंडक्ट कराती है, तो इनका पेपर देखते हुए मैंने एक कंक्लूजन बनाया है जिसके हिसाब से किस तरीके का पेपर होगा। आइए देखते हैं जनरल इंग्लिश किस तरीके का होगा, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जनरल इंग्लिश किस टाइप का होगा, तो देखिए यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जनरल इंग्लिश। सबसे पहला इसमें एक पैसेज होगा जो 15 से 20 मार्क्स कंटेन करेगा। अब ये पैसेज है, लिखा हुआ पैराग्राफ मिलेगा, इसमें से आपको सबसे पहला तो टाइटल बताना होगा पैराग्राफ का। टाइटल बताने के बाद आपको इस पे फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है, क्वेश्चन आंसर्स मिल सकते हैं, अपोजिट सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसी पैसेज में से ही मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है अराउंड 15 to 20 मार्क्स, तो 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लमसम ये मार्किंग रहती है। ठीक है, उसके बाद रिटन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो है वो लेटर राइटिंग आपका लेटर टू फ्रेंड भी हो सकता है, लेटर टू एडिटर भी हो सकता है, ऑप्शन मिल सकता है आपको दो, कम से कम 2 का ऑप्शन तो मिलेगा ही आपको, उसमें से एक आपको लेटर राइटिंग करना है। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड दे दिया जाएगा, सेंटेंस फॉर्म करो इस पे, और या फिर फ्रेजेस दे दिया जाए, फ्रेज पूरा फ्रेज दे दिया जाएगा, उस पर सेंटेंस फॉर्म करना होगा। तो फ्रेज और वर्ड वाला तो इजी रहता है, फ्रेज पे आपको काम करना होगा थोड़ा। फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स 10 से 15 मार्क्स का। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके का होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग मिल सकता है, तो करंट टॉपिक्स पे पैराग्राफ राइटिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। एसे राइटिंग, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग करंट पे नहीं है, एसे तो करंट पे रहता है, पैराग्राफ राइटिंग कुछ भी टॉपिक मिल सकता है। ठीक है, एसे राइटिंग जनरली करंट बेस्ड रहता है, करंट सिचुएशन पे बेस्ड रहता है, तो आप उसको देखना है। फिर सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस दिया रहेगा उसका करेक्शन करना है। तो ये लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें सब डिवीजन रहेगा, सब डिवीजन रह के ये मार्किंग बन जाता है टोटल 100 मार्क का। ठीक है, तो 100 मार्क का मार्किंग है, इस पे हर क्वेश्चन को अलग अलग मार्किंग दिया गया है, तो कह नहीं सकते कोई 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, 1 और 2 का मिक्स होता है जनरली, 1, 2, और एसे राइटिंग और जो पैराग्राफ राइटिंग है और लेटर राइटिंग है ये बल्क में रहता है 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, और एसे राइटिंग 20 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप सब, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जनरल है, यही फॉर्मेट रहेगा आपका एग्जामिनेशन के टाइम पे। चलिए आगे जनरल नॉलेज में तो ज़्यादा कुछ नहीं, जनरल नॉलेज के बारे में तो सभी को पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉल साइंस, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, ये आपको मिलना है। ठीक है, ये सारा इंडियन में होगा, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, साइंस, पॉल साइंस, 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स इंटरनेशनल नेशनल दोनों ही रहता है, तो करंट अफेयर्स आपका और ये जितना भी हिस्ट्री वगैरह ये स्टेट लेवल पे भी रहता है, तो स्टेट का भी, इंडिया का भी। इंटरनेशनल पे बहुत कम क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल कम। ठीक है, इंटरनेशनल पे इतना कवरेज नहीं है, तो बेसिकली हिस्ट्री ज्योग्राफी पे ज़्यादा कमांड कीजिए, साइंस पे ज़्यादा कमांड कीजिए, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस कम क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये भी लगभग
वैसे टैक्स एंड एक्साइज इंस्पेक्टर में तो 3 आवर्स का था, ये बोला नहीं जा सकता कि कितने घंटे का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में सबको अलग से डाउट है, क्या करें। मैथमेटिक्स में देखिए मैं मेजर पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1-2 पोर्शन, ये एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट सिलेबस उन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट सिलेबस एपीसीएस का जो नोटिफिकेशन था उसमें भी नहीं था, उसमें सिर्फ एलिमेंट्री मैथ्स के बारे में बात किया गया। तो हमने एपीसीएस का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करते हुए ये क्वेश्चंस या ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर चैप्टर्स है, तो ये देख लीजिए आपके पास क्या क्या है। एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जनरल, ये तो जनरल है सबके पास, ठीक है। एसआई, सीआई, अलजेब्रा, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये जो पीछे का जो चैप्टर्स है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, नया भी होगा, ठीक है। जो जनरली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आगे के जितना भी है ना, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तक पढ़ते हैं, पर अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है। अलजेब्रा में बेसिकली पॉलिनोमियल्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ट्रायंगल्स पे भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, थ्योरम बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, सर्कल पे सरफेस एरिया वॉल्यूम जिसको हम मेंसुरेशन भी बोलते हैं, इस पे भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, पर हाँ आपको इसको रिटन में देना है, यानी आपको सॉल्यूशन दिखाना होगा, ठीक है। ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब हम स्ट्रेटेजी देखते हैं। अब टोटल हमारे पास डेज कितने बचते हैं, मिनिमम डेज अगर आप रिटर्न के लिए एक्सपेक्ट करते हो तो रिटर्न के लिए आज से मिनिमम डेट एक्सपेक्ट आप 2 महीना कर सकते हो, लगभग 2 महीना, क्योंकि मैं 10 तारीख तक, आई थिंक फर्स्ट वीक तक तो मेल्स का फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट ही होगा, तो उसके बाद भी कुछ दिन आपको ज़रूर दिया जाएगा, कम से कम 10 दिन तो आपको मिलेगा ही। तो कम से कम आपके पास अभी आपका मार्च, अप्रैल, मई, तो लगभग 50 दिन के आसपास, 2 महीना नहीं, 50 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। अब इसमें आपको करना क्या है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है आपको। तो देखिए बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि मैं फिजिकल दे लेता हूँ उसके बाद तैयारी करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। या तो आपका फिजिकल बिल्कुल नील है तो आपके पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चुपचाप बैठ जाइए। अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो आपको साथ साथ पढ़ते रहना है। अब पढ़ना कैसे है आपको, तो देखिए इंग्लिश और कंस्ट्रेंट है, उसमें आपका पास लिमिटेड है, जैसे पैसेज राइटिंग हो गया, पैसेज पे जो क्वेश्चन आंसर हो गया, लेटर राइटिंग हो गया और ऐसे राइटिंग हो गया, इस पे आप बहुत ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। मतलब कि एक पोर्शन है जो इसमें आप सिक्योर कर सकते हो, एटलीस्ट कुछ तो आप सिक्योर कर सकते हो। मैथ्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जीके तो आपको पढ़ते रहना, डेली आपको पढ़ते रहना है। मैथ्स पे आपको फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप एग्ज़ाम पास करोगे या नहीं करोगे। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे 33 मार्क्स लाना है हर एक सब्जेक्ट में, 33% मार्क हर एक सब्जेक्ट में लाना है मिनिमम। अगर आप नहीं लाते हो तो आप मान लो कि आपने एक सब्जेक्ट में 33 से कम लिया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको 33 सब में लाना होगा, क्योंकि 100 मार्क्स है तो 33% 33 ही हुआ, तो 33% मार्क्स आपको लाना है और ओवरऑल में 45% मार्क्स लाना है, तब जाके आप क्वालिफाई होते हैं वाइवा वॉइस के लिए। और कट ऑफ क्या रहेगा हम उस समय देखेंगे, अभी तो इस पे बात नहीं, लेकिन 33% आपको हर सेक्शन में पास होने के लिए चाहिए। इसका मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते हो कंप्लीटली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आपको डेली का टाइम मिला है तो सुबह आप एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए और शाम में आप पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि इतना पोस्ट अभी रिसेंट टाइम पे नहीं आया है। तो ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कुछ लोगों के लिए। इस बार अगर आपने नहीं दिया तो फिर ये कब निकलेगा
और कब आपको सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिले दोबारा, इसका कोई कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करूंगा आपके प्रिपरेशन में। मैं जहां तक इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊंगा दूंगा। आपको जो भी मैथमेटिक्स में हो, वैसे तो मैं मैथमेटिक्स टीचर हूं, तो मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूं, तो मैं मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करूंगा। वैसे अगर इंग्लिश और जीके का भी मदद कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूंगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एसआई के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।